जय श्री कृष्ण। गृहिणी का महत्व। राजा उत्तानपाद के दो पुत्र थे, एक ध्रुव, दूसरे उत्तम। उत्तम बहुत ही उत्तम स्वभाव के थे। वे शत्रु मित्र में, अपने पराये में समान भाव रखते थे। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, परंतु उत्तम की रानी पति के अनुकूल नहीं होती थी। वे हमेशा पति की अवज्ञा कर देती थी। एक बार तो भरी सभा में रानी ने राजा की अवहेलना कर दी, उनकी अवज्ञा कर दी। राजा उत्तम को उस दिन बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी पत्नी को राज्य निकाला दे दिया। एक दिन एक ब्राह्मण राजा उत्तम के पास फरियाद लेकर आया, राजन, मेरी पत्नी को कोई चुरा कर ले गया है, आप उसे खोज कर दिलवा दीजिए। राजा ने ब्राह्मण से उसकी स्त्री के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने बताया, मेरी स्त्री बड़े ही क्रूर स्वभाव की, कुरूप और कटु वाणी बोलती है। तब राजा ने कहा, फिर ऐसी स्त्री का तो जाना ही ठीक है, मैं तुम्हारा दूसरा विवाह करवा दूंगा। इस पर ब्राह्मण बोला, राजन, पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है। उसकी रक्षा न करने से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पत्नी के न होने से मेरे नित्य कर्म छूट रहे हैं, मेरे धर्म कार्य में बाधा आ रही है, जिससे मेरा पतन निश्चित है। ब्राह्मण के अत्यधिक आग्रह से राजा ने अनेकों सिपाहियों को चारों दिशाओं में भेजा। स्वयं भी ब्राह्मण के पत्नी की खोज में वन में गए। वन में एक तपस्वी का आश्रम था। राजा उत्तम मुनि के दर्शन के लिए आश्रम में गए। मुनि ने अपने शिष्य से राजा के लिए अर्घ्य लाने के लिए कहा। शिष्य ने मुनि से कुछ कहा, तब मुनि ने राजा को केवल आसन दिया। राजा ने मुनि से स्वयं के प्रति किए गए अस्वाभाविक व्यवहार के बारे में प्रश्न किया। इस पर मुनि ने कहा, मेरा शिष्य भी त्रिकालदर्शी है। इसने बताया, आपने अपनी विवाहिता स्त्री का परित्याग कर दिया है और आप अपना धर्म कर्म भी छोड़ बैठे हैं। एक पखवाड़े तक नित्य कर्म छोड़ देने से मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है। आपने तो 1 वर्ष से उसे छोड़ रखा है। राजन, पति का कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी का भी पालन पोषण करे, रक्षा करे। इसी तरह पत्नी का भी धर्म है, वह पति के अनुकूल रहकर, पति के अधीन रहकर ही जीवन गुजारे। वह ब्राह्मण धर्म पालन की इच्छा से ही प्रतिकूल स्वभाव वाली स्त्री को खोजने के लिए आपकी सहायता लेने आया था। मुनि के इस तरह समझाने पर राजा लज्जित हुए और अपनी गलती स्वीकार की। जल्दी ही ब्राह्मण पत्नी को खोजकर ब्राह्मण को सौंप दिया गया। तब राजा ने अपनी पत्नी को वन से खोज लिया। फिर वे वापस उन्हीं मुनि के पास आए। तब मुनि ने मित्रविंदा नामक यज्ञ करवाया, जिससे परस्पर पति पत्नी में प्रेम उत्पन्न होता है। इतिहास से शिक्षा मिलती है कि विवाह आदि संबंध करते समय तथा पाणी ग्रहण आदि के समय ग्रहों का विचार भी आवश्यक है। हिंदू धर्म पति के द्वारा पत्नी के अथवा पत्नी के द्वारा पति त्याग की आज्ञा नहीं देता है। संध्या, तर्पण, देव पूजन 1 पखवाड़े तक यदि नहीं किए जाएं तो मनुष्य पतित हो जाता है। ऐसा उन मुनि ने राजन को समझाया और यह हम सब के लिए जानने योग्य है। राधे राधे।